नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में जुड़े एक ऐसे पन्ने की जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। पर आखिर ऐसा हुआ क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। ये बात इसलिए इतनी खास है क्योंकि आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। पहली बार देश के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी शपथ अंग्रेजी में नहीं बल्कि हिंदी में ली है। जी हाँ, ये वाकई में एक ऐतिहासिक पल है। तो चलिए भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की इस ऐतिहासिक शपथ के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो हुआ ये कि राष्ट्रपति भवन में एक भव्य समारोह हुआ जहां जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें चीफ जस्टिस बन गए। शपथ किसने दिलाई? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। लेकिन इस पूरे समारोह को जो बात ऐतिहासिक बना गई वो थी उनकी शपथ की भाषा। उन्होंने पूरी शपथ हिंदी में पढ़ी और ऐसा करने वाले वो पहले सीजेआई बन गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है ये नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत? आइए इनके बारे में जानते हैं। तो जैसा हमने देखा, जस्टिस सूर्यकांत ने देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपना पद संभाला है। और ये कोई छोटा मोटा पद नहीं है, ये भारतीय न्यायपालिका का सबसे ऊंचा और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वाला पद है। अब बात करते हैं इनके कार्यकाल की। तो इनका कार्यकाल करीब 15 महीने का होगा, जो 9 फरवरी 2027 को खत्म होगा। मतलब अगले 15 महीनों तक देश की न्याय व्यवस्था किस दिशा में जाएगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होगी। और इनकी यात्रा भी आप सुनेंगे तो कहेंगे काफी दिलचस्प और प्रेरणादायक है। जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा में हिसार जिले के एक छोटे से गांव से आते हैं। सोचिए, एक छोटे से गांव से निकलकर अपनी मेहनत और लगन के दम पर आज वो देश के सबसे बड़े न्यायिक पद पर पहुंचे हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसी बातों पर नजर डालते हैं जो बहुत जरूरी हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो याद रखने वाली है वो ये कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और ये संविधान के आर्टिकल 124 के तहत होता है। दूसरी बात, जस्टिस सूर्यकांत ने 52वें सीजेआई जस्टिस बीआर गवई की जगह ली है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, अब वो सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्य कॉलेजियम का नेतृत्व भी करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये कॉलेजियम सिस्टम क्या बला है? तो देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये जजों का ही एक ग्रुप होता है। इसी ग्रुप का काम है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट और उनके ट्रांसफर्स के लिए सरकार को नाम रेकमेंड करना। और अब इस पूरे सिस्टम के हेड होंगे हमारे नए सीजेआई। चलिए अब आपको शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ा एक बहुत ही खास किस्सा सुनाते हैं। एक ऐसा वाकया जो दिखाता है कि हमारी संवैधानिक परंपराओं का सम्मान कितना गहरा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी पुरानी और दिलचस्प परंपरा है। ये परंपरा सीजेआई की ऑफिशियल कार से जुड़ी है और इसका सीधा सा सिद्धांत है कि जो भी व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर है, पद से जुड़ा सम्मान और उसकी सुविधाएं उसी के पास रहनी चाहिए। और इस परंपरा का एक बहुत ही शानदार उदाहरण देखने को मिला। हुआ ये कि जैसे ही जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ ली, ठीक उसी पल पूर्व सीजेआई जस्टिस बीआर गवई ने अपनी ऑफिशियल कार नए सीजेआई के लिए वहीं छोड़ दी और वो खुद एक प्राइवेट गाड़ी से वहां से रवाना हुए। ये था उस परंपरा का सम्मान। अब ये सुनने में भले ही एक छोटी सी बात लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। ये एक जेस्चर है जो विनम्रता और संस्था के प्रति निष्ठा को दिखाता है। ये हमें बताता है कि पद हमेशा व्यक्ति से बड़ा होता है। तो ये थी देश के नए मुख्य न्यायाधीश से जुड़ी कुछ खास बातें और वो प्यारा सा किस्सा। अब चलते चलते आज का सवाल। तो आज का सवाल आप सबके लिए ये है कि स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश यानी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? अगर इसका जवाब पता है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।